मैंने सोचा था कि फहाद से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में दुख ही लिखे। पहले मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा, पारो ने मेरी जिंदगी हजीरन कर दी। क्या मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी? क्या सारे दुख मेरे लिए हैं? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अम्मी, अगर फरहान भाई और शानजे इस शादी के लिए राजी हैं तो हदीका भाभी का एतराज भी काबिल एतराज है। मुझे शाफे ने तोड़ दिया आज हानिया। मुझे एहसास हो गया लोगों के साथ जो भी बुरा होता है उनकी अपनी वजह से होता है। चलो बेटा, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं बुब्बो, मुझे फरहान से कुछ कहना है। फरहान से? अब तुम लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे हानिया। मैं जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप कोमल भाभी? क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। हाँ, लेकिन अब तो कर रहा हूँ ना। कोमल आ तो नहीं रही है ना वापस? नहीं अम्मी, वो कोमल की तबीयत ठीक नहीं है, हम घर वापस आ रहे हैं। क्या? पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अम्मी कोमल को नीचा दिखाने के लिए मुझसे शादी कराना चाहती हैं, और तुम मुझसे शादी के लिए इनकार कर रहे थे। लेकिन अब तुम अम्मी की ही बातों में आके मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए। मुझसे मेरे लिए क्यों नहीं निकाह कर सकते? हदीका बनाना चाहते हो मुझे? तुम चाहते हो कि तुम्हारी अम्मी मुझे भी हदीका की तरह नौकरों की तरह इस घर में रखे? थप्पड़ों से मार पड़वाना चाहते हो तुम मुझे, या हदीका की तरह पंदा लगवाना चाहते हो मुझे? फरहान, कितनी देर और बात करनी है भाई? 5-7 मिनट में कोमल आने वाली है। अम्मी प्लीज हमें बात करने दे 2 मिनट। अच्छा ठीक है। आंटी। जी बेटा। आंटी कितनी देर है और? बस बेटा थोड़ी देर और आते ही होंगे दूल्हा दुल्हन। या अल्लाह, अगर कोमल हो गई तो कयामत आ जाएगी। किसी भी वक्त आते होंगे दोनों। एक तो मेरे हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। शानजे को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है इसी वक्त इतनी लंबी बातें करने की। बहुत अच्छा किया शानजे, तुमने मुझे बुला लिया। मैं वाकई आज अम्मी की वजह से तुमसे निकाह करने वाला था, लेकिन आज जो तुमने आईना दिखाया है मुझे, वो पहले किसी ने नहीं दिखाया मुझे। सच तो ये है कि हदीका ने बहुत बहुत जुल्म सहे हैं अम्मी के। इसी हमदर्दी की वजह से कम से कम मैं चाहता था कि मैं सौतन का दर्द ना दूं हदीका को। हदीका से जो हमदर्दी है मुझे, इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत तो जरूर है, लेकिन अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि तुम भी हदीका को सौतन के तौर पर कबूल कर चुकी हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए शानज़। मैं माफी मांगता हूं तुमसे
और आज के बाद अम्मी की किसी बात पर नहीं आऊंगा। तुमसे वादा करता हूं मेरी पहली और आखिरी सच्ची मोहब्बत तुम हो। और हदीका आएगी ना वापस, तुम इससे बात तक नहीं कर। और हदीका अगर वापस आ भी गई तो सिर्फ मेरी बीवी की हैसियत से होगी। और आज से मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, अम्मी की वजह से नहीं। ये मत सोचना मैं अम्मी की वजह से बोल रहा हूं। ये मेरा एहसास है तुम्हारे लिए, और ये हमेशा है। मुझे एहसास हो गया है जो पिछले 3 दिन से तुम दुख सह रही हो मेरी वजह से। मैं वादा करता हूं शाह से, अब ये दुख तुम नहीं सहोगी जो हदीका ने सहे हैं। और आज भी तुम उसी फरहान से मोहब्बत करती हो जो तुम्हारे खो जाने पर खुदकुशी पर आमादा हो गया था। अब से मैं वही फरहान बनकर उनसे अपनी मोहब्बत मांगता हूं। प्लीज शाहज़े, प्लीज मेरी हो जाओ, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा मैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो शाहज़े, खुदा के लिए। जोकर कहीं का। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर पे निकाह हो रहा है और हमें पता भी नहीं है। अब समझ आया वासिक, तुम मुझे घर क्यों नहीं आने दे रहे थे। बहुत प्यारी लग रही हो शान से। इसे कहते हैं लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। निकाह में बरकत है,
इसमें कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। आप शुरू कीजिए मौलवी साहब। कमल, तुम ठीक हो ना? हाँ वासिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि आज ही तो मैं खुद को ठीक महसूस कर रही हूँ। आज ही तो मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी गलत थी। आज ही तो मालूम हुआ है मुझे कि मैं जालिम का हाथ तो रोक सकती हूँ, लेकिन मजलूम के गले से आवाज नहीं निकाल सकती। आज एहसास हो रहा है कि मारने वाले के हाथ चाह कर भी नहीं रोक सकती, और मार खाने वाले को उस गलतियों से नहीं रोक सकती जो वो बार बार करता है और बार बार खाता है। आज सबको सबके हाल पर छोड़ने का इरादा जन्म ले रहा है दिल में। और आज ही दिमाग कह रहा है, कोमल तुम्हें बदतरीन शिकस्त हो गई है। आज ही दिल कह रहा है कि कोमल तुम आजाद हो। और मुझे समझ आ गया कि वो खुदा ने जालिम को उसके जुल्मों के लिए आजादी दे रखी है। आज तो मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि मुझे सिर्फ मजलूम को शऊर देना चाहिए था। मैं क्यों लड़ने मरने निकल पड़ी थी। आज मैं सबको उनके हाल पे छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें भी। कल मैं डैड के पास वापस अमेरिका जा रही हूँ। मैं जानती हूँ
तुम मेरा बिजनेस अच्छे से संभाल सकते हो। जब मुझसे मिलने का दिल चाहे तो अमेरिका आ जाना। अब मैं सोने जा रही हूँ। ऐसी की तैसी इस कोमल की। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं इस अमीरजादी को हरा के ही रहूंगी। अब तू देख, अब देख मैं शांजे के जरिए तुझे और तेरी हदीका भाभी की कैसे बैंड बजाती हूँ। सबसे पहले इस हानिया मैडम को तो सदमा पहुंचाऊं। बड़ी चमची बनी फिरती है उस कोमल मैडम की। अम्मी की कॉल, वो भी इस टाइम। रिसीव करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो मेरा बच्चा, कैसी है हानिया मेरी जान? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं? अच्छा सुन, माफ करना मुझे तुझे थोड़ी देर से खबर दे रही हूँ, लेकिन यकीन कर हानिया, सबसे पहले मैं तुझे ये इत्तला दे रही हूँ कि फरहान और तेरी कजन शांजे का निकाह हो गया है बेटा। जी? हाँ ना, और नहीं तो क्या। मैंने कहा सबसे पहले ये खुशखबरी मैं अपनी बच्ची को सुनाऊं ना। और बस एक काम करना, अगर हो सके तो कल अपनी नई भाभी और अपने भाई को मुबारकबाद देने आ जाना मेरा बच्चा, ठीक है? हाँ ठीक। अच्छा अब मैं सोने लगी हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, यकीन कर। इतने दिन के बाद इतने सुकून की नींद सोऊंगी मैं, ठीक है? ओके मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। सुकून मिल गया मुझे, सुकून। आखिर हदीका भाभी की जिंदगी भी अम्मी ने बर्बाद कर ही दी। क्या तुम ऐसे बच्चों की तरह रहोगे? तुम छोड़ के जो जा रही हो मुझे, तो वापस आ जाऊंगी ना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मकसद सिर्फ हदीका भाभी थी, उनके अलावा अब जैसे तुम्हारा कोई यहाँ है ही नहीं। वासिक, मैं इस वक्त बहुत टूटी और शिकस्त खोर्दा महसूस कर रही हूँ। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, रिलैक्स करना चाहती हूँ, वरना यहाँ रहकर मायूसियाँ मुझे इतना घेर लेंगी कि मैं खुद को मुर्दा तस्वर करने लगूंगी। हाँ तो मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। तो फिर ऑफिस कौन देखेगा यहाँ पर? मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, फिर हम अपने नए घर में साथ रहेंगे। यही चाहते थे ना तुम? हाँ। तो फिर ऐसे आंसुओं के साथ रुखसत करोगे मुझे? मैं पहले ही मरी हुई महसूस कर रही हूँ, और तुम ऐसे अलविदा कर रहे हो जैसे कोई जनाजा अलविदा करते हैं। प्लीज यार कोमल, ऐसी बातें मुंह से क्यों निकाल रही हो बार बार? पता नहीं वासिक, ऐसे बुझी हुई महसूस कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मरने वाली हूँ। खुदा के लिए यार ऐसी मायूसी वाली बातें ना करो। फिर ऊपर से कह रही हो कि मैं रोऊं भी ना। ओके, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी प्लीज मेरी पैकिंग में हेल्प करो।
मैं चलो। अभी तुम्हारी फ्लाइट में 5 घंटे बाकी हैं कोमल। हम 2 घंटे साथ नहीं गुजार सकते? बाकी घर वालों से भी तो मिलना है ना। आ जाए। जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो शान से। थोड़ी देर बैठ सकती हूँ आपके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे ही पास आने वाली थी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ। आओ बैठो शान से। क्या बात है कोमल, तुम मेरी और फरहान की शादी के खिलाफ थी। अम्मी बता रही थी कि अगर कोमल ऊपर से आ गई तो शादी रुकवा देगी। लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। मैं बदल गई, पूरी तरह खुद में एक पॉजिटिव तब्दीली महसूस कर रही हूँ। शायद ये सोचकर कि तुमने 4 साल अपनी जिस मोहब्बत की तलब की वो तुम्हें मिल गई है। अगर मैं फिर से 2 प्यार करने वालों के जुदा होने की वजह बन जाती तो फिर मुझ में और तुम्हारी सांस में क्या फर्क रह जाता। हदीका भाभी का नसीब उनके साथ है, लेकिन मैं तुम्हारे नसीब का प्यार तुमसे नहीं छीन सकती थी। हदीका की फिक्र मत करना कोमल, उसकी हर दुश्मन मेरी दुश्मन है। क्या वाकई? सुल्ताना बेगम हदीका की तो सिर्फ सास है, मेरी तो फुप्पो भी है। और अगर फरहान ने हदीका का दिल दुखाया तो फरहान को सीधा कर दूंगी। वादा है तुमसे। तो फिर मैं ये समझ लूं कि कोमल के बाद भी कोमल इस घर में रहेगी, तुम्हारी सूरत में। क्या मतलब, तुम कहीं जा रही हो? हाँ शान से, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब कभी वापस नहीं आऊंगी।